खबर है कि भारत के आधे से ज्यादा तेल टैंकर हॉर्मूज की खाड़ी के गेट पर खड़े हैं। ये ईरान और ओमान के बीच की एक सकरी समुद्री लाइन है। एक छोटी सी बारीक जी सी जी ये उसमें लाइन है। हाँ, उसमें एक साथ कई जहाज यहीं नहीं। से ही आवागमन होता है। हाँ, चीन का भी जो ज्यादातर जो कारोबार है इसी स्ट्रेट से होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे यहाँ है और भारत यहाँ सीधे चला जाता है, तेल लेके आता है, लेकिन वैसे फिर पूरा घूम करके इधर जाना पड़ेगा। तो क्या ये अमेरिका को नहीं पता कि भाई ईरान ने धमकी दी हुई है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे? क्या रोका नहीं जा सकता भाई? जो जहाज है वहीं का वहीं खड़ा रहा है। हाँ, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे कैसे बढ़ेगा? उसी खाड़ी में युद्ध होना है। इस वक्त समंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जो सीधे आपकी और हमारी जेब और रसोई के बजट को आग लगा सकती है। खबर है कि भारत के आधे से ज्यादा तेल टैंकर हॉर्मूज की खाड़ी के गेट पर खड़े हैं, वो अटक सकते हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की जो चिंगारी भड़की है उसने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ऑयल लाइफलाइन पर, इस पूरे ट्रैफिक पर ताला सा लगा दिया है। क्योंकि अगर ईरान और अमेरिका में अभी युद्ध छिड़ गया तो ये गेट बंद हो जाएगा, तो भारत में तेल की सप्लाई ठप हो सकती है। न सिर्फ चीन बल्कि भारत के लिए भी ये किसी महासंकट से कम नहीं है। आखिर क्या होगा अगर ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया अमेरिका के हमले करने के बाद? क्या भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छुएंगी? इस वीडियो में हम ऑयल वॉर का और इस हॉर्मूज की खाड़ी का पूरा गणित समझने की, इस रूट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दिनेश मिश्र हमारे नवभारत टाइम्स.com के साथ ही सहयोगी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चीजों को समझते हैं। हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, बार बार हम इस बात को सुनते हैं, समझते हैं। हम जरा इसके मैप को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रणनीतिक तौर पर इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्या ऐसी स्थिति बन गई है कि भारत के ऑयल टैंकर वहां पर फंस सकते हैं, या अभी ऐसी नौबत आ सकती है अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध हो गया तो? देखिए, भारत अपना सबसे ज़्यादा तेल का जो आयात करता है वो अभी तक रूस से हो रहा था। ठीक है। अब इसके बाद फिर खाड़ी देशों से होता है, डिपेंडेंसी ज़्यादा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टैंकर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई भी उधर से होती है, और हॉर्मुज स्ट्रेट से। हॉर्मुज स्ट्रेट आप समझ लीजिए पहले कहाँ है, ये ईरान और ओमान के बीच की एक सकरी समुद्री लाइन है। मतलब कह सकते हैं कि एक जैसे नहर होती है उस तरह की चीज है। तो वहां से ये गुजरती है हॉर्मुज स्ट्रेट, वहाँ दोनों देशों के बीच में, ओमान और इसी। आपको ध्यान, ओमान और ये हो गया बिल्कुल एकदम इस तरह से, एक छोटी सी बारीक सी उसमें लाइन है। हाँ, उसमें एक साथ कई जहाज यहीं नहीं। से ही आवागमन होता है जहाजों का, जिस पर तेल भारत आयात कर रहा है, जो तेल लेकर आ रहा है ज्यादातर, क्योंकि पानी के जहाज नहीं तो फिर पूरा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा, वो लंबा पड़ेगा और फिर सामान खराब हो सकते हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी, उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़, मतलब बहुत सारी चीजों पर असर पड़ेगा, कीमतों पर असर पड़ेगा। अब आपको बता दें कि ये कितना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ये इस सकरे कॉरिडोर से, हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी दुनिया का करीब 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। 20%। भारत का जो है 50% करीब तकरीबन ऑयल इसी रास्ते से आता है। तो ऑयल के अलावा भी बहुत सारी चीजें भारत इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के आती जाती हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। और भारत ही नहीं, चीन का भी जो ज्यादातर जो कारोबार है इसी स्ट्रेट से होता है। तो इसलिए बहुत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और चर्चा में इसलिए है कि अभी ईरान के जो वहाँ हालात बने हैं, अमेरिका ने हमले की धमकी दी है और बातचीत, तीसरे दौर की भी बातचीत लगभग खत्म हो गई है, और अभी वो किसी नतीजे पर नहीं आई है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इस ईरान पे हम सैन्य हमले के पर विचार कर रहे हैं। मेरे को ये बताइए, अगर सपोज कीजिए अमेरिका ने हमला कर दिया, या ऐसी स्थिति बनी कि ईरान ने हमला कर दिया या उधर इजराइल ने हमला कर दिया, क्योंकि कल ये भी खबरें आई थी कि अमेरिका के कमांडर्स ने ये एक प्लान बनाया है कि भाई पहले इजराइल हमला करे, उसके बाद फिर अमेरिका बीच में कूदेगा। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर हमला हो जाता है
तो क्या ये अमेरिका को नहीं पता कि भाई ईरान ने धमकी दी हुई है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे? क्या रोका नहीं जा सकता भाई हमले करने की सूरत में कि ये सिर्फ धमकी भारत के लिए नहीं है दिनेश जी। हाँ, क्या अमेरिका रोक नहीं सकता कि ईरान हॉर्मुज को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ही ना कर पाए? या ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है? नहीं, वो तो देखिए बाद की बात होगी कि वो अमेरिका रोक देगा, करेगा कि नहीं करेगा। युद्ध हो जाएगा तो जो जहाज है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हाँ, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आगे कैसे बढ़ेगा? उसी खाड़ी में युद्ध होना है। हाँ। जहाँ पे सारी चीजें तैनात है। हाँ। अमेरिका के भी जंगी जहाज खाड़ी में तैनात हो गए हैं, इनके भी तैनात हो गए हैं। हाँ। सब मिसाइलें और सब, तो उस ऐसे माहौल में ऑयल टैंकर और जहाजी टैंकर गुजरना तो फिर समझिए पूरे समंदर में आग लग जाएगी। तो मतलब हाँ, तो वो इतनी बड़ी खतरनाक स्थिति होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा इलाका सुरक्षित चाहिए। हजारों मील समंदर का जो इलाका है, रूट है, जो ये तेल ऑयल रूट है, वो सुरक्षित होना चाहिए। तभी अगर जरा सी भी पॉसिबिलिटी होगी तो फिर तो कई देशों में आग लग सकती है। तो ये बड़ी मतलब एक टेंशन की बात है, और इसको लेकर के पूरी दुनिया में तनाव भी बना है, चिंता भी बनी, क्योंकि सिर्फ भारत और चीन ही प्रभावित नहीं होंगे। दुनिया के बहुत सारे देश, खाड़ी के देश सारे जो ऑयल सप्लायर हैं मेन, सऊदी अरब, कतर और यूएई, ये सारे के सारे, इवन खुद ईरान भी ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा चोक पॉइंट है ये पूरी दुनिया के लिए, और अगर ये चोक पॉइंट बंद होता है तो बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि अगर हमला हो जाता है, जो जहाज भारत का आने के लिए बढ़ रहा था, उसको रुकना पड़ेगा वहां पर मजबूरी में। और एक पूरी चेन होती है भाई, कच्चा तेल आता है भारत की ऑयल रिफाइनरीज में, प्राइवेट या फिर जो सरकारी कंपनीज हैं वहां पर ऑयल रिफाइन होता है, वो फिर उसका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, अलग अलग तरह से उसका उत्पादन होता है। तो ये पूरी चेन प्रभावित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई फिर तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। जितना ज़्यादा लंबा ये युद्ध खिंचेगा, चलेगा, तो इसका मतलब तो ये है कि न सिर्फ ये तेल के दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के, ये भी हो सकता है कि तेल का संकट भी खड़ा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल खड़ा होगा, क्योंकि नहीं हमारा मतलब आप कितना स्टोर करके रख सकते हैं? जैसे ठीक है, महीने भर का स्टोर भी कर सकते हैं, प्लस जैसे जो तेल हमें मान लीजिए कि 10 रुपए का मिल रहा था, वो तेल हो सकता फिर 15 रुपए का मिलने लगे या 12 रुपए का मिलने लगे, क्योंकि लागत बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। मैंने एक मैप भी शेयर किया, हम उसको चलाते हैं स्क्रीन तो आप दिखाइएगा, तो उसमें ये दिखेगा कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे यहाँ है और भारत यहाँ सीधे चला जाता है, तेल लेके आता है, लेकिन वैसे फिर पूरा घूम करके इधर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मतलब भारत के लिए ऑप्शन हो जाएगा कि अगर उसको लगा कि लंबा रास्ता है, तो ये जो लाल जो तीर जो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, यमन के नीचे होते हुए, बिल्कुल बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, तो ये लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो ये तो रास्ता उन टैंकर के लिए अपनाना पड़ेगा जो अटक गए हैं, क्योंकि भाई हम लंबे वक्त के लिए अगर ये युद्ध खिंचता है तो लंबे वक्त के लिए इतना लंबा रूट नहीं अपना सकते हैं, नहीं, फिर हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी ज्यादा, तो फिर हमें रास्ता घूम के जाना पड़ेगा, और दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी, मान लीजिए पूरा खाड़ी अगर इन्वॉल्व हो जाता है युद्ध में, तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे देशों की ओर रुख करना पड़ेगा। और अमेरिका कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मैप में, तो कहीं ना कहीं वो ये पूरी लाइन को कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि काट देना चाहता है। वो चाहता है कि हमसे लोग तेल लें, वेनेजुएला से लें, तो फिर वो बहुत लंबा चक्कर हम। तो ये अमेरिका भी एक तरह से कहें कि चाह रहा है कि भाई ईरान ऐसा कर दे। हाँ, बिल्कुल। देखिए सारा खेल तेल का है। आपने देखा है रूस से तेल बंद करो, और इधर ये भी। तो होर्मुज के बंद होने से अमेरिका को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने उसको परवाह भी नहीं, दुनिया की परवाह नहीं। और सबसे ज्यादा फर्क हमें पड़ेगा, चीन को पड़ेगा और बाकी देशों को पड़ेगा। तो ये बहुत ही विकट स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि कभी भी युद्ध जैसी स्थिति आ सकती है। और अगर युद्ध होता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, जान माल का तो नुकसान होगा ही, लेकिन व्यापार का नुकसान इसमें होगा। सबसे बड़ी बात आर्थिक रीढ़ कच्चे तेल को माना जाता है, और भारत इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। भारत को अभी से ही कुछ ना कुछ उपाय इसके बिल्कुल। आप जैसे एक तो देखिए भारत पे दोहरा संकट है,
एक तो उसको रूस से तेल बंद करने का एक बोझ है, दबाव है। अब ट्रम्प लगातार दबाव डाल रहे हैं, लगभग बंद भी हो गया, मतलब काफी कम हो गया। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है इराक है, जो किसी खाड़ी के पास है। तो इराक से भी तेल फिर बंद होगा तो कहाँ से आएगा? ये संकट की तो घड़ी हो हाँ, सकती तो है। ये संकट वो चाह रहा है ठीक है। कि आप वेस्ट अमेरिका और बाकी देशों की ओर रुख करें, मैक्सिको को, देखिए युद्ध वेनेजुएला की ओर। किसी के लिए भी हित में नहीं है, और जी। उम्मीद करते हैं कि युद्ध जैसी नौबत या स्थिति ना आए, और अगर आती है तो मानकर चलिए कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ इसका इंतजाम किया होगा, लेकिन ये बहुत आसान नहीं दिखाई दे रहा है। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, आपने इस टॉपिक पर हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी जानकारी साझा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूर अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। नमस्कार। नमस्कार।